फाइनेंशियल फ्रीडम बाय ग्रैंट सेबिटियर। यह बुक फाइनेंशियल फ्रीडम पर लिखी गई बुक्स में सबसे बेस्ट बुक है। यह बुक उन लोगों के लिए है जो लाइफ में जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। उन्हें 60 साल तक वेट नहीं करना है रिटायरमेंट के लिए, और अगर आप अभी 18 से 40 की एज में हो तो ये बुक आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। इस बुक में ऑथर ने बहुत सारे ऐसे मेथड बताए हैं जिनका यूज करके आप बहुत ही जल्दी पैसा कमा सकते हो और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, और उसके बाद आपको कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। पैसा आपके लिए काम करेगा, मतलब कि आप जब चाहोगे जैसा चाहोगे वैसा काम कर पाओगे। आपको जो काम पसंद है उसे बिना पैसों की चिंता किए आप उसे एंजॉय करोगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसे देखने के बाद आपका पैसों के प्रति नजरिया चेंज हो जाएगा और आप अपनी लाइफ के बहुत सारे साल बचा सकते हो। सो लेट्स बिगिन। ऑथर बोलते हैं कि आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, बट उन पैसों से आप बीता हुआ एक भी सेकंड नहीं खरीद सकते हो। इसलिए टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। अगस्त 2010 में जब ऑथर 24 साल के थे तो उनके पास कोई भी नौकरी नहीं थी और वो अपनी फैमिली के साथ रहते थे। उनके पेरेंट्स ने उनसे बोला कि तुम 3 महीनों तक हमारे साथ रह सकते हो और तब तक तुम्हें कोई अच्छी जॉब ढूंढनी पड़ेगी। अगले 1 महीने तक ऑथर ने ऑलमोस्ट 200 रिज्यूमे सेंड कर दिए, बट उन्हें अभी भी किसी भी जॉब का ऑफर नहीं आया था, तो उन्होंने रिज्यूम सेंड करना ही बंद कर दिया था। एक दिन उन्होंने अपना मोबाइल खोला और अपना बैंक अकाउंट चेक किया। उस टाइम उनके अकाउंट में केवल $2.26 ही बचे थे, तो उन्होंने अपने बैलेंस का एक स्क्रीनशॉट लिया और मोटिवेशन के लिए उसे वो रोजाना देखते थे। उन्होंने फिर सोचा कि अगर वो 9 to 5 की जॉब में फंसे रहे तो वो कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाएंगे और लाइफ टाइम काम करते रहेंगे, जो कि उन्हें करना भी पसंद नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि उन्हें कुछ अलग करना होगा, इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया कि किस तरह फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि अगर वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो उन्हें एग्जैक्ट $1.25 मिलियन चाहिए होंगे, जिसके बाद उन्हें कभी भी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ये सब के लिए उन्होंने एक फुल टाइम जॉब करने का सोचा। साथ ही साथ उन्होंने सोचा कि वो 2 साइड बिजनेस खोलेंगे और बाकी अपने पैसों को इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने फाइनेंस से रिलेटेड काफी सारी बुक्स पढ़ डाली और एक 9 to 5 की जॉब ढूंढी। उसके बाद उनके बैंक अकाउंट में 5 साल बाद यानी कि 2015 में $2 से ठीक $1.25 मिलियन हो चुके थे। ऑथर बोलते हैं कि ये सब करना इतना आसान नहीं था। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, उन्होंने लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क ली और कुछ ऐसी चीजें करी जिन्हें कोई भी और नहीं कर रहा था। इसलिए बहुत सारे लोग उन्हें पागल समझते थे। वो लोग ऑथर के विजन को नहीं समझ पा रहे थे, बट ऑथर अपने विजन पर अड़े रहे और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करी। व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम? ऑथर बोलते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह है कि आपके पास इतना पैसा है कि आपके सारे एक्सपेंसेस आपकी पैसिव इनकम से कवर हो रहे हैं। उसके लिए आपको कोई भी एक्टिवली काम करने की जरूरत नहीं है और आपके पास इतना पैसा है कि आप आराम से अपनी बाकी की जिंदगी निकाल सकते हो बिना पैसे की चिंता किए। और आपके पास बहुत सारा टाइम है जिसमें आप जो चाहे कर सकते हो। ऐसी चीजें जो आपको करना पसंद हो, आप पूरी दुनिया में ट्रेवल कर सकते हो, आप अपने तरीके से अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हो। और हर किसी के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब अलग अलग होता है। कुछ लोग अपने लोन से फ्री होना चाहते हैं, तो कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो कुछ लोग अपनी 9 to 5 की जॉब से छुटकारा पाना चाहते हैं, और कुछ लोग अपने लैपटॉप पर काम करते हुए पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। तो सबके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब अलग अलग हो सकता है। ऑथर इस फाइनेंशियल फ्रीडम को 7 लेवल्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला आता है क्लैरिटी। इस लेवल में आप फिगर आउट करते हो कि आप कहाँ पर हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और आप कहाँ जाना चाहते हो, उसकी क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। दूसरा है सेल्फ सफिशिएंसी। इस लेवल में आप इतने पैसे कमा रहे हो कि आपके खर्चे ठीक ठाक निकल रहे हैं और आप अपने सारे बिल्स टाइम पर पे कर रहे हो। अब तीसरा है ब्रीथिंग रूम। इस लेवल में आप पे चेक टू पे चेक जीते हो, मतलब कि आपकी सैलरी जितने हैं उतने ही आपके खर्चे भी हैं और आपकी कोई सेविंग्स नहीं है। तो अगर आपकी सैलरी टाइम पर नहीं आएगी तो आपको परेशानी हो सकती है। अब फोर्थ लेवल है स्टेबिलिटी। इस लेवल में आपके पास 6 महीने की सेविंग्स है और आपके ऊपर कोई भी लोन भी नहीं है, मतलब कि अगर कल आपकी सैलरी बंद हो जाए तो आप ऑलमोस्ट 6 महीने तक सरवाइव कर सकते हो। अब आता है 5th लेवल फ्लेक्सिबिलिटी। यह लेवल आपके लिए काफी अच्छा है। इसमें आपने अपने 2 साल के खर्चों के बराबर पैसों को कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है। अब आता है 6th लेवल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इस लेवल में आपकी जो इनकम है वो आपके इन्वेस्टमेंट से जनरेट होने लग गई है। अब आपको उसके लिए काम नहीं करना पड़ रहा है और आप रिटायर होकर अपने पैशन और गोल पर काम कर सकते हो। अब आता है 7th लेवल एबंडेंट वेल्थ। इस लेवल में आपके पास इतना पैसा है जितना आपको जरूरत भी नहीं है। तो इस बुक से मैंने कुछ लेसन सीखे हैं। तो सबसे पहला लेसन आता है व्हाट इज योर नंबर। अगर आप कहीं पर जा रहे हो और आपको आपकी डेस्टिनेशन पता होती है तो आप एक रूट चुन सकते हो अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, बट अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना किधर है तो आप भटक जाओगे। उसी तरह अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको फिगर आउट करना होगा कि आपके लिए वह कितना अमाउंट है, जिसके बाद आप कभी भी पैसों को लेकर चिंता नहीं करोगे और अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर बिताओगे। ऑथर बोलते हैं कि उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये था कि वह केवल इन्वेस्टमेंट से ही अपनी बची हुई लाइफ निकाल
सकते हैं और उन्होंने अपने पास इतना पैसा जमा कर लिया था कि अब उन्हें कोई भी ऐसा काम करने की जरूरत नहीं थी जो उन्हें करना पसंद ना हो। और ऑथर के लिए वो नंबर था $1.25 मिलियन। तो इसलिए ऑथर का मानना है कि आपको भी पता होना चाहिए कि आपके लिए वो एग्जैक्ट नंबर क्या है। ऑथर बोलते हैं कि आपको देखना है कि आप अभी एक साल में कितना खर्चा कर देते हो और हो सकता है कि फ्यूचर में आपकी जरूरतें बढ़ेगी। आप जो 5 साल पहले थे वो आज आप नहीं हो और अगले 5 साल में आप आज जो हो वो नहीं रहोगे। इसलिए आपको फ्यूचर के खर्चों को भी देखते हुए अपना नंबर कैलकुलेट करना है। तो आपको आपके साल भर के खर्चे देखने हैं कि आप अगर रेंट पर रहते हो तो साल भर का रेंट क्या है, आप फूड पर कितना खर्चा कर देते हो, आप साल में कितनी बार ट्रैवल करते हो, आपके इंश्योरेंस कितने हैं और आने वाले सालों में आपको एक घर और एक गाड़ी चाहिए होगी तो उन सब पर आपका खर्चा कितना होने वाला है और आपके बच्चों की पढ़ाई पर खर्चा, ये सब आपको देखना है। इस तरह अगर आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके खर्चे कितने हैं, तो फिर आप उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। बट साथ ही साथ ऑथर का मानना है कि अगर आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो आपके खर्चे अगले कुछ सालों तक नहीं बढ़ने चाहिए, तभी आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। अब आता है लेसन नंबर 2, थिंक अबाउट मनी बिफोर यू बाय एनीथिंग। आज के टाइम पर पैसा खर्चा करना बहुत ही आसान हो चुका है। बस अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करिए और फोन पर बस एक क्लिक करिए, आप कुछ भी बाय कर सकते हो। इसलिए हमें पता नहीं चलता है कि हम कितना खर्चा कर देते हैं। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि अगर आप कोई भी चीज खरीदना चाहते हो तो उससे पहले आपको सोचना है एक्चुअल में आपको उस चीज की जरूरत है भी या फिर नहीं, क्योंकि जब कभी भी आप कहीं कुछ भी बाय करते हो तो आप अपना टाइम ट्रेड करते हो उसके बदले में। तो ऑथर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं कि सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपकी आवरली रेट क्या है, मतलब कि आप हर घंटे में कितना कमाते हो। अगर आप इस तरह कैलकुलेट करोगे कि मैं तो 9 to 5 की जॉब करता हूँ और 8 घंटे काम करके मैं इतना कमा लेता हूँ, बट आप ये कैलकुलेट नहीं करते हो कि जब आप ऑफिस के लिए रेडी होने लगते हो, आप ट्रेवल करके ऑफिस जाते हो और अपने ऑफिस के लिए शॉपिंग करते हो, जब आप ट्रैफिक में फंस जाते हो तो वो टाइम आप कैलकुलेट नहीं करते हो। तो ऑथर बोलते हैं कि हमें केवल 8 घंटे कैलकुलेट नहीं करने हैं, जबकि हमें बाकी ऑफिस से रिलेटेड जितना भी टाइम लगा है वो सारा टाइम कैलकुलेट करना है। तब आप देख पाओगे कि आपको जो पर आवर इनकम है वो कितनी कम है। फिर हमें ये देखना है कि जब भी कोई चीज हम खरीदते हैं तो हमें उसे पैसे से नहीं जबकि टाइम से आंकना है कि हमने उस टाइम को खरीदने के लिए कितने घंटे काम किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 लाख की कार खरीदते हो और आपकी सैलरी 50,000 पर मंथ है तो उसके हिसाब से आपने 20 महीनों तक काम किया उस कार को खरीदने के लिए। तब उस समय हमें देखना है कि अगर वह कार हमारे लिए बेहद ही जरूरी है तो ठीक है, बट क्या उसकी जगह आप कोई सस्ती कार खरीद सकते हो जिससे कि आपको कम खर्चा करना पड़े। तो ऑथर बोलते हैं कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमें उसे अपने टाइम से कैलकुलेट करना है कि उस चीज को खरीदने के लिए हमें पहले कितना काम करना पड़ेगा। तो किसी भी चीज को खरीदने के लिए हमें सबसे पहले ये सोचना है कि हाउ हैप्पी विल दिस परचेस मेक मी, क्योंकि जब लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो उसकी प्राइस देखते हैं, बट हमें ये देखना है कि क्या वो प्रोडक्ट हमें एक्चुअल में आज नहीं तो कल या फिर आज से 1 महीने बाद या फिर फ्यूचर में खुशी देने वाला है या फिर नहीं। एक कप कॉफी खरीदना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है, शायद आपको उसकी अभी जरूरत हो तो आप उस पर खर्चा कर सकते हो, बट क्या एक महंगा मोबाइल, एक महंगी कार, एक बड़ा घर, इन सब की एक्चुअल में आपको जरूरत है भी या फिर नहीं, या आप केवल शो ऑफ के लिए इन चीजों पर खर्चा कर रहे हो। और हो सकता है कि आप 1 लाख का मोबाइल फोन खरीद भी लो और अगले ही महीने आप रिग्रेट करो कि यार इतना कॉस्टली मोबाइल की जरूरत तो थी ही नहीं और आप 15-20 हजार के मोबाइल से भी काम चला सकते थे। बट अब यहाँ पर बहुत से लोगों को लगेगा कि हम फिर इतना कमा क्यों रहे हैं, फिर क्या फायदा इतना पैसा कमाने का, शौक भी बड़ी चीज है, बट हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हमने कितने घंटे काम किया था और शायद ऐसा काम जो हमें पसंद भी नहीं था। इसलिए हम अगर जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो हमें कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले कुछ दिन सोचना है। आप 7 दिन, 15 दिन और हो सके तो 1-2 महीने लो। अगर आप कोई महंगी चीज खरीदना चाहते हो तो थोड़ा वेट करो। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं मुझे तो वो चीज खरीदनी ही है और वो मुझे बिल्कुल खुशी देगी तो नो डाउट गो फॉर इट, बट एटलीस्ट कुछ टाइम तक सोचो उसके बारे में। हमें माइंडलेसली चीजों पर खर्चा नहीं करना है। अब आता है लेसन नंबर 3, कैलकुलेट योर नेटवर्थ। ऑथर बोलते हैं कि हमें अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करनी है। अगर आप एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर दोगे तो वो होगी आपकी नेटवर्थ। सबसे पहले हम देखेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटी होते क्या हैं। एसेट्स का मतलब है कि जो चीज आपके पास है, जैसे कि पैसा, गाड़ी, घर, ये सब एसेट्स हैं। यहाँ तक कि अगर कोई मोबाइल फोन आपने जो कुछ महीने पहले 30,000 में लिया था बट आज उसकी कीमत अगर 10,000 रुपए है तो वो आपका एक एसेट है, बट उसकी कीमत आज केवल 10,000 रुपए ही रह गई है। ऑथर हमें बोलते हैं कि हमें समय समय पर अपने एसेट्स को देखना है, जैसे कि हमारे जितने भी बैंक अकाउंट है या फिर जितने भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उन्हें लिख लो कि उनमें कितना पैसा है। आप ये सब उन्हें एसेट्स में काउंट करोगे। अब आता है लायबिलिटीज। इसमें वह चीजें आएंगी जो आपने उधार ले रखी है, जैसे कि कार लोन, होम लोन, स्टूडेंट लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड बिल, ये सारी चीजें आप लायबिलिटीज में लिखोगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना पैसा पे करना है। तो इस तरह जब आप एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दोगे तो आप अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें हमेशा पता होना चाहिए कि हमारी नेटवर्थ क्या है। ऑथर बोलते हैं कि नेटवर्थ 2 तरह की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर आपके एसेट्स लायबिलिटी से ज्यादा है तो आपकी नेटवर्थ पॉजिटिव है, और अगर आपके लायबिलिटी
एबिलिटीज ऐसे ऐसे ज्यादा है तो आपकी नेटवर्थ नेगेटिव होगी, क्योंकि आपके पास जितना पैसा है उससे ज्यादा तो आपको चुकाना है, इसलिए आपकी नेटवर्थ नेगेटिव होगी। तो इसलिए ऑथर बोलते हैं कि अगर आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो आपको आपकी एग्जैक्ट नेटवर्थ पता होनी चाहिए, जिससे कि आप सही तरीके से अपने लिए रास्ता बना पाओगे और प्लान बना पाओगे कि आपको फ्यूचर में क्या क्या करना है। फोर्थ लेसन आता है स्टार्ट योर साइड हसल। साइड हसल का मतलब है कि आप अगर कोई जॉब कर रहे हो तो उसके साथ ही साथ साइड में एक ऐसा बिजनेस ओपन करना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और आपकी इनकम होना भी शुरू हो जाए। ऑथर का एक दोस्त था जिम, जिसको राइटिंग का बड़ा शौक था। वो जॉब तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की करता था और साथ ही साथ उसने एक फाइनेंस रिलेटेड ब्लॉग भी स्टार्ट किया था, जिससे उसने धीरे धीरे ग्रो किया और कुछ टाइम बाद उस ब्लॉग से वो काफी फेमस हो गया। और फिर उसने अपनी इंजीनियरिंग की जॉब को छोड़ दिया और फुल टाइम ब्लॉग करने लगा। फिर उसके कुछ साल बाद उसने अपने ब्लॉग को एक कंपनी को $3 मिलियन में सेल कर दिया और फिर इतने पैसे कमा लिए कि वो 30 की एज में ही फाइनेंशियली फ्री हो गया। इसलिए ऑथर हमें भी सजेस्ट करते हैं कि हमें स्टार्ट में अपनी 9 to 5 की जॉब के साथ कोई ना कोई साइड बिजनेस स्टार्ट करना जरूरी है, जिससे कि हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो सके, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव कर सको और इन्वेस्ट कर सको, ताकि कुछ ही सालों में आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। इसके लिए ऑथर एक टर्म यूज करते हैं जिसे वो एंटरप्राइज माइंडसेट बोलते हैं। इसका मतलब हमें अपने आसपास जितनी भी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है उसके थ्रू पैसे कमाने हैं और एक रिच माइंडसेट रखना है, क्योंकि अमीर लोगों को पता होता है कि पैसे की कोई सीमा नहीं है, हम जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। इसलिए हमें नई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है पैसा कमाने के लिए। और आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी हो चुकी है कि आपके पास इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे मीडियम है पैसा कमाने के, तो हमें बस अपना माइंडसेट चेंज करना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन इस बुक से। ऑथर बताते हैं कि जिस तरह उन्होंने केवल 5 साल में $2 से $1.25 मिलियन कमाए और आज वो फाइनेंशियली फ्री हैं। उन्हें आज कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है पैसे के लिए जो उन्हें करना पसंद नहीं हो। उसी तरह आप भी अगर बहुत ही जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं और आपका गोल है पूरी दुनिया घूमना और आपको काम की और पैसे की कोई चिंता ना हो, तो आपको बस इस बुक में बताई गई सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करना है, तो आप भी कुछ ही सालों में अपनी ड्रीम लाइफ जी पाएंगे। सो आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। अगर आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप किसी भी टॉपिक या बुक पर वीडियो चाहते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।